हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक जानी फैन फिक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। ये एक वन शॉट है। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के मेन दो लीड हैं। पहले लीड का नाम है शाओजान, जो कि एक प्रोफेसर है, और दूसरे लीड का नाम है वांगीबो, जो कि उसका स्टूडेंट है। ये कहानी उन दोनों के बारे में ही है। वांगीबो जो कि एक ओबीडिएंट स्टूडेंट है, वो कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आता है। सब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो पढ़ता कैसे है, पर सबसे बड़ी बात ये थी कि इस कोल्ड प्रिंस ने आज तक कोई भी फ्रेंड नहीं बनाया था। और दूसरी तरफ प्रोफेसर शाओ, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे। कई स्टूडेंट्स उससे बहुत डरते थे और कई उससे बहुत प्यार करते थे। आज भी हमेशा की तरह प्रोफेसर शाओ सब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बांट रहे थे। क्लास में टोटल 51 स्टूडेंट्स थे। प्रोफेसर शाओ ने हर एक स्टूडेंट्स का पेयर बना दिया था और उन सबको असाइनमेंट भी दे दिया था। सिर्फ एक ही स्टूडेंट बिना पेयर के रह गया था और वो था वांगीबो। अब जैसे ही सब स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिल जाता है तो वो जल्दी से जल्दी क्लास से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें टाइम पर अपना असाइनमेंट पूरा करना है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसका नतीजा उनके लिए बहुत ही बुरा होगा। जब सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ क्लास में मिस्टर शाओ और वांगीबो ही रह जाते हैं, तो मिस्टर शाओ अपना गला साफ करता है और वांगीबो को अपने पास बुलाता है। वांगीबो, जो कि पिछले 3 घंटों से उसी जगह पर ही बैठा हुआ था, वो एक बार भी अपनी जगह से नहीं हिला था। अब प्रोफेसर की आवाज़ सुनकर इबो कांपते पैरों से अपनी जगह से उठता है और धीरे धीरे चलकर प्रोफेसर के टेबल के पास पहुंच जाता है। इबो को ऐसे देखकर प्रोफेसर एक कनिंग स्माइल करता है और उसकी स्माइल में एक जीत की झलक थी। अब प्रोफेसर इबो को अपनी गोद में बैठने का इशारा करता है और इबो भी जल्दी से उसकी बात मान लेता है और बिना किसी देरी के प्रोफेसर की गोद में बैठ जाता है। वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि कोई चीज़ उसके बट में चुभ रही थी। इबो को ऐसे देखकर प्रोफेसर स्माइल करता है और अपने हाथ को इबो की कमर तक ले जाता है और उसके लोअर बैक पर धीरे धीरे मसाज करने लगता है। इससे इबो भी प्रोफेसर के और पास आ जाता है और अपने सर को प्रोफेसर के शोल्डर पर रख देता है और अपने आप को कोई भी आवाज़ करने से रोकता है। बहुत देर पहले से ही इबो की सांसें भारी हो गई थी और अब वो और कंट्रोल नहीं कर सकता था। पिछले आधे घंटे से वो इस टॉर्चर को सहन कर रहा था, इसी कारण अब उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अब प्रोफेसर अपने एक हाथ से धीरे धीरे इबो के थाइस को मसाज करने लगता है और अचानक से अपने दूसरे हाथ को इबो के प्राइवेट पार्ट पर रख देता है। ऐसा करने से इबो कांपने लगता है और उसके मुंह से दर्द की आवाज़ निकलने लगती है। अब इबो टूटने की कगार पर था, पर एक अच्छे स्टूडेंट के जैसे वो अपना लेसन बीच में ही छोड़ना नहीं चाहता था। और आज का लेसन था कि क्रिटिकल कंडीशन में एडवांटेज कैसे लेते हैं। अब इबो अपने लिप्स को प्रोफेसर की नेक पर रख देता है और वहाँ लिक और वेट किसिस करने लगता है। इबो को ऐसे देखकर प्रोफेसर स्माइल करने लगता है कि इबो अपना लेसन अच्छे से सीख रहा है। अब प्रोफेसर अपने हाथ को और जोर से मूव करने लगता है। इससे इबो भी अपने दांत से और जोर से बाइट करने लगता है। इससे प्रोफेसर की नेक पर खून निकलने लगता है, जिससे ये पता चल रहा था कि उन दोनों के बीच में क्लास में कुछ हुआ है। इबो को ऐसा करते ही प्रोफेसर भी इबो के प्राइवेट पार्ट को और जोर से प्रेस करने लगता है। इससे इबो और जोर से चिल्लाने लगता है और इबो को चिल्लाने से रोकने के लिए प्रोफेसर उसे डीप किस करने लगता है। अब प्रोफेसर बिना किसी देरी के इबो को टेबल पर झुका देता है और एक ही पल में उसके जीन्स को उतार देता है। वहाँ प्रोफेसर इबो के बम में एक डायमंड जैसी चमकती चीज़ को देखकर स्माइल करने लगता है और बिना किसी देरी के उस चीज़ को बाहर निकाल देता है, जिसके कारण इबो कांपने लगता है। तभी प्रोफेसर अपने प्राइवेट पार्ट को भी बाहर निकाल लेता है और एक ही झटके में इबो के अंदर पुश कर देता है। इससे इबो और जोर से चिल्लाने लगता है
लेकिन प्रोफेसर किसी भी कीमत पर अब रुकने वाला नहीं था, इसलिए वो इबो के बम बम को और जोर से पकड़ लेता है और वहाँ अपने हाथ से निशान बनाने लगता है। थोड़ी देर में ही इबो के बम बम पर प्रोफेसर के हाथ के निशान बन जाते हैं। इसके साथ साथ ही प्रोफेसर इबो को हार्डर और फास्टर पुश करता जा रहा था। इसके कारण इबो और जोर से कांपने लगता है और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये देखकर प्रोफेसर इबो को इस तरह से टेबल पर लेटा देता है कि इबो की क्रॉच भी टेबल पर अब होने लगती है। अब प्रोफेसर अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है और थोड़ी देर में ही इबो के अंदर ही रिलीज हो जाता है। तभी प्रोफेसर अपने आप को इबो से बाहर निकाल लेता है और अपने लिक्विड को बाहर निकलते देखता है। ये देखकर वो जल्दी से उसी चीज को इबो के बम बम में पुश कर देता है जो थोड़ी देर पहले उसने उसके बम बम से बाहर निकाली थी। अब इबो बेहोश होने की कगार पर था। तभी प्रोफेसर अपनी पैंट्स को भी ऊपर कर देता है और इबो के कपड़े भी ठीक कर देता है। तभी प्रोफेसर जल्दी से टेबल को साफ कर देता है और इबो को भी अपनी गोद में उठा लेता है। अब प्रोफेसर अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करता है जो कि इबो का ही बड़ा भाई था। अब ये सब देखकर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों का रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का है या इनका रिश्ता कुछ और है। ये जानने के लिए चलो आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक्चुअली एक हफ्ते पहले ही मिस्टर शाओ और इबो की शादी हुई थी और हनीमून के बाद आज उनका पहला दिन था। मिस्टर शाओ अपनी वाइफ का अच्छे से केयर करना चाहता था, लेकिन उनकी वाइफ बहुत ही जिद्दी है, जिसका नतीजा वो अब क्लास में भुगत रहा था। ये दोनों पिछले 6 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फैमिली फ्रेंड्स होने के कारण इनकी शादी बहुत पहले ही फिक्स हो गई थी। लेकिन इबो शादी से पहले अपनी स्टडी पूरी करना चाहता था, इसलिए वो अभी तक शादी नहीं कर रहा था। लेकिन अब 1 महीने बाद ही जान की बहन की डिलीवरी डेट है, इसलिए सब लोगों ने उन पर प्रेशर डाला कि बच्चे की डिलीवरी से पहले ही वे दोनों एक दूसरे से शादी कर लें, क्योंकि डिलीवरी के बाद सब लोग बच्चे के साथ बिजी हो जाएंगे। इसलिए इबो के फाइनल एग्जाम से 1 महीने पहले की डेट उन दोनों की शादी की फिक्स हो गई और जान ने खुद इबो की स्टडी की जिम्मेदारी उठाई थी, जिसे वो कभी भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी इबो से कुछ पूछता था तो जान उसका जवाब देने की बजाय उसे बेड पर ले जाता था और कम से कम उसके साथ वहाँ 2 राउंड ले ही लेता था, और जिसके कारण इबो से नाराज हो जाता था और अंत में इबो ने सोच लिया था कि वो अपनी स्टडी अपने आप ही कंप्लीट कर लेगा। इसी कारण हनीमून के 1 हफ्ते के अंदर ही इबो ने वापस आने का फैसला ले लिया था, क्योंकि वो अपनी स्टडी पूरी करना चाहता था। अब 1 हफ्ते की हार्डकोर एक्टिविटी के बाद इबो की पूरी बॉडी बहुत दर्द कर रही थी, इसलिए जान उसे कहता है कि वो 2 दिन की लीव और ले ले, पर इबो इतना जिद्दी था कि वो और लीव लेना नहीं चाहता था और आज ही कॉलेज अटेंड करना चाहता था। अब इबो को ऐसे देखकर जान को भी उस पर गुस्सा आने लगता है और इसी कारण वो कॉलेज आने से पहले 1 राउंड इबो के साथ ले लेता है और पनिशमेंट के तौर पर कोई चीज इबो के बम बम में पुश कर देता है, क्योंकि जान भी देखना चाहता था कि इस चीज के साथ इबो कितने टाइम तक क्लास अटेंड कर सकता है। वैसे इसके बाद जान अपनी लिटिल वाइफ की केयर करना चाहता था, पर इबो ने गुस्से में आकर जान को बेडरूम से बाहर धक्का दे दिया था। अब जान कुआन को फोन करता है कि वो अपनी लिटिल वाइफ के साथ आज जल्दी घर वापस जा रहा है, और जब तक इबो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता कुआन उन दोनों को फोन ना करे। ये सुनकर कुआन हंसने लगता है और सोचने लगता है कि उसके मॉन्स्टर फ्रेंड से उसके इनोसेंट भाई और उसकी डेलिकेट ऐस को अब कौन बचाएगा। इस तरह से इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी भी अच्छी लगी हो। इसका सारा क्रेडिट मैं ऑथर को देना चाहती हूँ। वैसे आप उस ऑथर को जानते हैं, उनके चैनल का नाम है रेड थ्रेड इन वांशन बबल। मैं ऑथर को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी एक एफएफ मुझे एक्सप्लेन करने के लिए दी। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नई एफएफ के साथ।
तब तक के लिए बाय और थैंक यू।